जब से पाकिस्तान बना है, तब से उसकी ख्वाहिश रही है कि जम्मू कश्मीर उसके साथ हो। इसके लिए उसने 1948 में इंडिया के साथ वॉर किया, लेकिन वहाँ पे वो हारा। उसके बाद में 1965 में उसने फिर से कश्मीर के लिए इंडिया के साथ वॉर किया और वहाँ पे भी मुँह की खानी पड़ी। और 16 दिसंबर 1971 में तो इंडिया के साथ उसका जो वॉर हुआ, उसमें उसके दो टुकड़े हुए, बांग्लादेश को हमने अलग कर दिया और उसके लगभग 93,000 सैनिक सिलेंडर हो गए। इसके बाद पाकिस्तान को लगा कि हम सीधे वार में इंडिया को हरा नहीं सकते। उसके बाद उसने सहारा लिया दहशतगर्दों का। पहले उसने बांग्लादेश का बदला लेने के लिए खालिस्तान को सपोर्ट किया, लेकिन 1984 में ब्लू स्टार ऑपरेशन के तहत खालिस्तान को ख़त्म कर दिया। उसके बाद में 1990 में उसने फिर से अपना फोकस कश्मीर पे किया और उसको एक पता चल गया था कि वो सीधा वॉर नहीं जीत सकता। और 1993 में उसके बाद में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट करे और साथ साथ में ही उसने न्यूक्लियर बम बना दिया। न्यूक्लियर बम बनाने के बाद उसको ये पता चला कि अब इंडिया और पाकिस्तान का बड़ा वॉर नहीं होगा, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर अम्ब्रेला है। फिर उसने 1999 में कारगिल किया, वहाँ पे भी वो हारा, लेकिन इंडिया ने कभी इंटरनेशनल बाउंड्री पार नहीं की। जब से पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट बना है, तब से इंडिया ने कभी अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री पार नहीं की थी। उसके बाद में उन्होंने 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक किया। इंडिया ने अपनी पूरी फौज बाउंड्री पे खड़ी कर दी। जंग के माहौल था, लेकिन इंडिया ने इंटरनेशनल बाउंड्री पार नहीं की, क्योंकि न्यूक्लियर अम्ब्रेला पाकिस्तान के पास था। उसके बाद में 2006 में मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट होता है, इंडिया कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद में 2008 में 26/11 होता है मुंबई में, इंडिया कुछ नहीं करता। उसके बाद 2016 में पठानकोट होता है। उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई थी और गवर्नमेंट का रवैया थोड़ा चेंज हुआ था। उसमें फिर इंडिया ने उरी में स्ट्राइक किए, सर्जिकल स्ट्राइक किए, लेकिन पाकिस्तान ने बोला वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद 2019 में पुलवामा में अटैक हुआ, तो इंडिया ने बालाकोट में स्ट्राइक किए। फिर भी पाकिस्तान ने माना नहीं कि बालाकोट में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और उसके बाद पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिस्ट ने पहलगाम में अटैक किया। लेकिन इस बार पहलगाम में अटैक किया था, वो सबसे अलग था। जब से पाकिस्तान बैक टेररिस्ट ने इंडिया में अटैक किया है, हर बार उसने अलग अलग टैक्टिक अपनाई है। हर 4 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद वो अटैक करता है, डिफरेंट अटैक करता है। पहले वो सिटी में आके बॉम्ब ब्लास्ट करता था, अभी उसको वो पॉसिबल नहीं है। उसने फोकस चेंज किया, कश्मीर में कुछ हरकतें करने लग गया। कश्मीर में 370 हटने के बाद उसके लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो पहलगाम में उसने जो एक ब्रूटल अटैक किया, वो बिल्कुल अलग था। पहलगाम ने उसने स्पेसिफिक हिंदू मैन को टारगेट किया और बोला जाके मोदी को बताओ कि हमने तुम्हारे साथ ये किया। ये हमला इतना ब्रूटल था कि पूरा इंडिया सदमे में था। लंबे टाइम से इंडिया ने ये चीज़ देखी नहीं थी। ये लगभग हमास के टैक्टिक के ऊपर ये अटैक हुआ था और इंडिया में बहुत ही गुस्सा आएगा। पाकिस्तान को इसका जवाब देना पड़ेगा। इस हमले में जब 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो मोदी जी ने इसका जवाब ऐसे दिया। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी
सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। मोदी जी के दहाड़ने के बाद पाकिस्तान पूरा सदमे में चला गया। जिस टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, वो टीआरएफ अपनी बातों से मुकर गया। बोल रहा है कि हमारा अकाउंट किसी ने हैक किया, हमने तो हमला किया ही नहीं। और पाकिस्तान को लग रहा था कि इंडिया इस बार कुछ बड़ा करेगा, लेकिन क्या करेगा किसी को पता नहीं। इंडिया के लोगों को भी पता नहीं कि अब मोदी जी क्या करेंगे। अब गवर्नमेंट ने बड़े कार्रवाई की तैयारी की। पहले तो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया। अब पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसेगा। उसके बाद जो भी पाकिस्तानी नेशनल इंडिया में रह रहे थे, उनको 48 घंटे के अंदर इंडिया छोड़ने के लिए बोला। जितने भी यूट्यूब चैनल्स, मीडिया चैनल्स पाकिस्तान के इंडिया में चल रहे हैं, उनको तो पहले इंडिया ने बैन कर दिया, क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा अभी इंडिया में नहीं चलेगा। उसके बाद पाकिस्तान की एम्बेसी के लोगों को वापस भेज दिया। इस बार पाकिस्तान डरा हुआ था, सदमे में था। उसको पता था कि इंडिया कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन करेगा, तो बार बार इंडिया को धमकी दे रहा था, अगर आपने कुछ भी किया तो हमारे पास न्यूक्लियर बम है। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता रहा था, अगर इंडिया ने कुछ एक्शन लिया तो ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। और सबको बता रहा था कि इंडिया को बोलो कि इंडिया कुछ बड़े एक्शन ना ले। डरा हुआ पाकिस्तान बार बार बोल रहा था कि इंडिया अगले 24 घंटे में हमला करेगा। 24 घंटे खत्म होने के बाद बोलता था इंडिया अगले 36 घंटे में हमला करेगा। उसके बाद बोलता है अगले 48 घंटे में हमला करेगा। लेकिन इंडिया अपनी तैयारी में लगा हुआ था। इंडिया ने अपने आईबी के मदद से, अपने रॉ के मदद से और अपने मिलिट्री इंटेलिजेंस के मदद से पाकिस्तान में जहाँ जहाँ टेररिस्ट कैंप है उनका पूरा जायजा लिया। अपने सैटेलाइट वहाँ पे घुमाए, वहाँ की एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया, कहाँ कहाँ पे अभी क्या क्या चल रहा है। और उसके बाद 21 टारगेट में से 9 टारगेट को चुना। पाकिस्तान हमेशा न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर रहते हुए बड़े कार्रवाई से बच रहा था, लेकिन इस बार इंडिया उस अम्ब्रेला को फाड़ने वाला था। उस अम्ब्रेला में 9 छेद करने वाला था। इंडिया की कार्रवाई को समझने से पहले हमें पाकिस्तान की ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा। पाकिस्तान में मेनली 4 स्टेट है, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, और उसके बाद पीओके जो उसने इलीगली ऑक्युपाइड किया हुआ है। बलूचिस्तान वो बहुत अशांत है, वहाँ पे बीएलए बहुत एक्टिव है और पाकिस्तान का कंट्रोल वहाँ पे है नहीं। खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान के नज़दीक है, वो भी अशांत है, वहाँ पे उसका कंट्रोल है नहीं। फिर बच जाता है पंजाब, सिंध और पीओके। पीओके में से वो इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटी करता रहता है, वहाँ उसके लॉन्च पैड है। अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान ने मेनली 3 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाल पोस के बड़ा किया है। उसमें लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है और हिजबुल मुजाहिदीन है। इनके लॉन्च पैड एलओसी के बहुत नज़दीक रहते हैं, लेकिन इनके ट्रेनिंग सेंटर, लॉजिस्टिक डेपो, हेडक्वार्टर्स, इनके मदरसा जहाँ पे ये ब्रेन वॉश करते हैं, और इनके सरगना के घर और उनकी फैमिली एक काफ़ी अंदर पीओके में और बहुत सारे लोगों के तो पंजाब में रहते हैं, जो कि पंजाब एक सेफ माना जाता है। इंडिया में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, और इंडिया की पावर थ्रू आउट स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन पाकिस्तान का ऐसा है नहीं। जब इंडिया का बंटवारा हुआ था तो पंजाब का भी बंटवारा हुआ था, और जो पंजाब पाकिस्तान को मिला है वही पंजाब आज के डेट पे उनका पावर सेंटर है। जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के, वो मोस्टली पाकिस्तान के पंजाब से आए हुए हैं।
जितने भी आर्मी के चीफ बने हैं वो मोस्टली पाकिस्तान के पंजाब से आए हैं। जितने भी हायर रैंक के ऑफिसर्स हैं वो सब पाकिस्तान के पंजाब से आए हैं। और जितनी भी सिक्योरिटी, जितने भी फाइनेंशियल डील होती है वो पूरी पाकिस्तान के पंजाब से होती है। तो पाकिस्तान का पंजाब एक पावर सेंटर है और उनको लगता है कि पंजाब बहुत सेफ है। इंडिया ने 1971 के बाद इंटरनेशनल बाउंड्री पार नहीं किए और पंजाब को इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है, तो उनको पंजाब बहुत सेफ लगता है। इतना सेफ लगता है कि लादेन को भी उन्होंने वहाँ ला के रख दिया था। और वही टेररिस्ट को लगता है कि अपने हेडक्वार्टर्स अगर हम पंजाब में करेंगे तो हम बहुत सेफ है, हमारी फैमिली हम पंजाब में रखेंगे तो हम बहुत सेफ है। लेकिन इस बार वो सेफ नहीं थे। इस बार कुछ अलग होने वाला था। इस बार उनके मेन पावर हब के ऊपर अटैक होने वाला था और इस बार ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने वाला था। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हिंदुस्तान के 26 बच्चियों, बहनों और माताओं का सिंदूर उजाड़ा गया था। उस चुटकी भर सिंदूर की कीमत अभी पाकिस्तान के टेररिस्ट को चुकानी थी। आज तक इंडिया में जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं उनमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 3 ऑर्गेनाइजेशन का हाथ रहा है, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन। इस बार ऑपरेशन सिंदूर के तहत इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर और ट्रेनिंग कैंप को तबाह और नेस्तनाबूद करने का डिसीजन मोदी जी ने लिया था और इनके 9 ठिकानों के ऊपर इंडिया ने प्रिसाइज अटैक किया। उसमें से 5 पीओके में थे और 4 पंजाब में थे। लगभग 14 दिन हुए थे पहलगाम टेररिस्ट अटैक को। अभी तक इंडिया ने कोई भी बड़ी मिलिट्री एक्शन नहीं ली थी। पाकिस्तान कब से बोल रहा था कि इंडिया अटैक करेगा, इंडिया अटैक करेगा। उन्होंने तो हर रात को ब्लैकआउट किया था। पूरा पाकिस्तान अंधेरे के साए में डर के मारे जी रहा था और इंडिया ने 7 तारीख को बोला कि हम मॉक ड्रिल करेंगे और 6 तारीख के रात में इंडिया ने अपने 140 फाइटर जेट को हवा में तांडव करवाया। उसमें राफेल थे, सुखोई 30 थे और मिराज 2000 थे। ये 140 फाइटर जेट आकाश में आ गए और जो 9 टारगेट सिलेक्ट किए थे वहाँ पे उन्होंने 1 बाय 1 अटैक करना चालू किया और वहाँ बैठे हुए टेररिस्ट को जहन्नुम में पहुँचाने का इंतज़ाम चालू कर दिया। अब वो कयामत की रात चालू हो गई। सुबह 1:04 अब्बास टेररिस्ट कैंप कोटली, 1:06 लश्कर ए तैयबा मुरीद के, 1:12 जैश ए मोहम्मद हेडक्वार्टर भावलपुर, 1:15 टेररिस्ट कैंप सियालकोट, 1:17 टेररिस्ट कैंप मुजफ्फराबाद, 1:19 टेररिस्ट कैंप भिंदर, 1:22 टेररिस्ट कैंप चक अमरो, 1:25 टेररिस्ट कैंप गुलपुर, 1:28 एडिशनल लश्कर ए तैयबा कैंप एट मुरीद के। लगभग 24 मिनट में इंडिया के एयरफोर्स ने पाकिस्तान के आकाश में कहर बरपाया, तांडव किया और वहाँ जो बैठे हुए 100 से ज़्यादा टेररिस्ट को जहन्नुम में पहुंचा दिया। रात को 12:45 का टाइम था तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं
वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। अब हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। मुरीद के, ये एक सिटी है, लाहौर के बाद सबसे बड़ी पंजाब की सिटी है। यहाँ पे मरकज़ तैयबा नाम की एक मस्जिद है। यही हाफिज़ सईद लश्कर तैयबा का हेड क्वार्टर है। वही लश्कर तैयबा जिसने 9/11 मुंबई अटैक करवाया। अजमल कसाब यही ट्रेन हुआ था, उसके साथ साथ डेविड हेडली भी यही ट्रेन हुआ था। इसमें बैठ के हाफिज़ सईद गिदड़ धमकियाँ देता था। उसके हेड क्वार्टर को पूरी तरह से तबाह कर दिया और 26/11 का बदला भी पूरा किया। लेकिन हाफिज़ सईद आर्मी के गोद में जाके बैठा हुआ है, उसको पूरी तरह से आर्मी के कैंप में रखा गया है, इसके लिए वो यहाँ से बच गया, नहीं तो वो भी बच पाना मुश्किल था। भावलपुर, पाकिस्तान पंजाब, मरकज़ सुभान अल्लाह मस्जिद, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर, जिसको हमने कंधार हाईजैक में छोड़ दिया था, वो भावलपुर में आकर के इसी हेडक्वार्टर से ऑपरेट करता था। उसने यहाँ से ही 2001 में इंडियन पार्लियामेंट में अटैक प्लान किया। उसके बाद में 2016 में उरी में अटैक प्लान किया और 2019 में पुलवामा में अटैक किया। इंडियन एयरफोर्स ने प्रिसाइज स्ट्राइक करके मरकज़ सुभान अल्लाह को पूरी तरह से उद्ध्वस्त कर दिया था। इसमें मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग मारे गए और 2001, 2016 और 2019 के अटैक का बदला पूरा हुआ। लेकिन मसूद अजहर पाकिस्तान की आर्मी के गोद में बैठा हुआ है और उसके वजह से वो सेफ रहा। वो पाकिस्तान के सेफ हाउस में छुपा हुआ है। टेररिस्ट कैंप्स इन मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद ये पीओके की कैपिटल है। इस बार मुजफ्फराबाद को भी ठोक दिया। यहाँ पे सवाई नाला में लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग कैंप है। यहीं से पहलगाम अटैक के टेररिस्ट को ट्रेन किया गया था और यहाँ से पहलगाम अटैक को प्लान किया गया था और यहाँ पे उनके हथियार रखने की जगह भी है। तो पहलगाम अटैक के टेररिस्ट जहाँ पे प्लान किए थे उस जगह को तबाह कर दिया। उसके बाद कोटली जो पीओके में है, यहाँ पे लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग कैंप है। साथ साथ में जोया में भी हिजबुल मुजाहिदीन का एक बेस है, उसको भी अपने एयरपोर्ट में टारगेट करके पूरी तरह से तबाह कर दिया। बिम्बर पीओके, बरनाला कैंप एंड लॉजिस्टिक सेंटर, येलोसी लाइन ऑफ कंट्रोल से मात्र 9 किलोमीटर दूर है। ये येलोसी से काफ़ी नज़दीक होने की वजह से टेररिस्ट ने यहाँ पे अपना लॉजिस्टिक सपोर्ट का गोडाउन बना दिया था। यहाँ पे वो अपने हथियार रखते थे, गोला बारूद रखते थे, आईईडी छुपा के रखते थे। इंडियन एयरफोर्स ने उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। उसके बाद में सियालकोट पंजाब, सियालकोट का नाम आपने तो सुना होगा। ये पंजाब का बहुत ही फेमस इंडस्ट्रियल हब है, जहाँ पे क्रिकेट के बैट बनते हैं, बॉल बनते हैं, लेदर के अलग अलग सामान बनते हैं। साथ साथ में यहाँ पे टेररिस्ट भी बनते हैं। यहाँ पे सर्जल टेररिस्ट कैंप के ऊपर इंडियन एयरफोर्स ने अटैक करके उनका टेररिस्ट कैंप को तबाह कर दिया। 7 तारीख के सुबह सुबह जब आतंकवादी गहरी नींद में थे, तब इंडियन एयरफोर्स ने उनको हमेशा के लिए नींद में सुला दिया और 24 मिनट के अंदर अंदर 2001 का इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 26/11 का मुंबई अटैक, 2016 का उरी अटैक, 2019 का पुलवामा अटैक, 2025 का पहलगाम अटैक का बदला ले लिया। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर्स, ट्रेनिंग सेंटर, लॉन्च पैड और लॉजिस्टिक सपोर्ट के कैंप को पूरी तरह से उद्ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान कब से बोल रहा था कि इंडिया अटैक करेगा। उनके पास सॉलिड इंटेलिजेंस इनपुट्स है
आज करेगा कल करेगा, ऐसे बोलते बोलते 14 दिन निकल गए। इंडिया में भी लोगों को लग रहा था कि गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेगी या ना लेगी, और ऊपर से इंडिया ने 7 तारीख को मॉक ड्रिल का ऐलान किया और सबको लगा कि अभी जो भी होगा मॉक ड्रिल के बाद होगा। लेकिन जब हमने सुबह देखा इंडिया की 2 शेरनियाँ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने आके हमें बताया कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। हमने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुना और हमें याद आया कि पहलगाम में टेररिस्ट ने सिंदूर उजाड़े थे और उसी का बदला लेने के लिए गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, और ये ऑपरेशन सिंदूर को इंडिया की 2 बेटियों ने लीड किया। यही एक सॉलिड मैसेज दुनिया को, पाकिस्तान को और पाकिस्तान में बैठे हुए टेररिस्ट को एक क्लियर कट मैसेज था कि आप किधर भी बैठे, किधर भी छुपे रहे, कि इंडिया वहाँ पे आ करके आपको मारेगा। क्या आपको याद है 2008 में वेंसडे मूवी आई थी, द स्टूपिड कॉमन मैन, और उसके 2 महीने के बाद ही 26/11 मुंबई अटैक हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि वो जो मूवी में दिखाया है वही अभी कॉमन मैन को करना पड़ेगा। हमारी है, हम लोग बहुत जल्दी यूज्ड टू हो जाते हैं। एक ऐसा हादसा होता है तो चैनल बदल बदल के सारा माजरा देख लिया, एसएमएस किया, फोन किया, शुक्र मनाया कि हम लोग बच गए, और फिर हम उस सिचुएशन से लड़ने के बजाय उसके साथ एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। पर हमारी भी मजबूरी है ना, हमें घर चलाना होता है साहब, इसीलिए हम सरकार चुनते हैं कि वो मुल्क चलाए। आप लोग, सरकार, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस सक्षम है इस तरह की पेस्ट कंट्रोल के लिए, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हैं, सिर्फ शय दिए जा रहे हैं। Why are you not nipping them in the bud? एक आदमी गुनहगार है या नहीं इसको साबित करने के लिए आपको 10 साल लग जाते हैं। आपको नहीं लगता कि ये आपकी काबिलियत पर सवाल है? ये सारा नाटक बंद होना चाहिए। दिस होल ब्लडी सिस्टम इज फ्लॉड। आप जैसे लोग इन कीड़ों का सफाया नहीं करेंगे तो हमें झाड़ू उठानी होगी। लेकिन क्या है, उससे हमारी इस सिविलाइज्ड सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। लेकिन क्या करें राठौर साहब, मुझे यकीन है कि जो ट्रेन ब्लास्ट हुए वो सिर्फ एक टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा सवाल था। और वो सवाल ये था कि भाई हम तो तुम्हें इसी तरह मारेंगे, तुम क्या कर लोगे? यस, दे आस्क्ड अस दिस क्वेश्चन ऑन अ फ्राइडे, repeated it on Tuesday. I'm just replying on Wednesday. Wait a minute. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ भी किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।